युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देगी तथा उनके संघर्ष में पूरा साथ देगी। यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश हेठानी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगड़िया, पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता रावल तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता रंजीत दास ने कहा कि सरकार ने युवाओं के उत्पीड़न के लिए रातों रात नकल अध्यादेश बनाया है। कांग्रेस ने रविवार को संपन्न पटवारी भर्ती परीक्षा पर भी सवाल उठाते हुए सभी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गत दिवस संपन्न परीक्षा में बड़कोट उत्तरकाशी के एक केंद्र में प्रश्न पत्रों की सील टूटी हुई थी। इस मामले का खुलासा करने वाले अभ्यर्थी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। कांग्रेस ने इस मामले में युवाओं के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। एक जो भय का माहौल पूरे प्रदेश में जो बन गया है, ये भय सरकार अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए लोगों को पुलिसिया डर दिखा रही है। कल बड़कोट में जो हादसा हुआ, सील खुली मिली, तो ऐसे अगर अब धीरे धीरे तो सरकार को इतनी बड़ी 8 और 9 तारीख की जो बर्बरतापूर्ण जो घटना हुई थी लाठीचार्ज, उसके बाद अचानक इतनी जल्दबाजी में ये पेपर कराना, क्या सरकार की मंशा ये दिखा रही थी कि उनको बच्चों को आपस में इधर उधर तितर बितर करने का काम जो आंदोलनरत है देहरादून में। उत्तराखंड के आंदोलन के बाद पहली बार इतिहास में उत्तराखंड के युवा भारी तादाद पर सड़कों पर निकले हैं और उनने एहसास कराया, तो उसके डर से जो धाकड़ धामी कहते थे वो डरपोक के तौर पर कहीं पर कहीं अपने आप को दर्शा रहे, हर बार पे जवाब दे रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने पूर्ववर्ती सरकारों ने घपला किया। अरे महाराज, पूर्ववर्ती सरकारों ने अगर घपला किया है तो आप उनको दंडित करने का काम करिए। आज जिस तरीके से भाजपा के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, आज युवा बेरोजगार उनके घर में भी है, फिर भी रोजगार के लिए एक निष्पक्षता पूर्वक एक काम होना चाहिए कि निष्पक्षता पूर्वक उस पेपर का वो होना चाहिए। पेपर जो बेरोजगारों के लिए जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनको निष्पक्ष तौर पे होना चाहिए। पूर्व की जो भर्तियां हुई हैं जिसमें घोटाले में संलिप्तता पाई गई है, उन घोटालों की जांच हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के माध्यम से हो या सीबीआई जांच की संस्तुति सरकार करे। और लाठीचार्ज जिन बच्चों पर 8 और 9 तारीख को जो लाठीचार्ज कर मुकदमे कायम करे गए हैं, उनके मुकदमे वापस हों। और कल जो बड़कोट की जो घटना हुई है उसने पूरे उत्तराखंड को शर्मसार करने का काम किया है। अकेले, क्योंकि जो समझदार लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में भी, वो मौन धारण करे हुए हैं। क्यों? उन्हें पता है बेरोजगारों की आह, युवाओं की आह कहीं ना कहीं उन तक भी पहुंचेगी। इसलिए अकेले सिर्फ धामी जी ही अपनी पैरवी खुद करते जा रहे हैं। वो फंस चुके हैं इस चीज में, वो समझ में नहीं आ रहा उनको कि हम किस तरीके से इस दलदल से बाहर निकलें। प्रदेश में लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को ले रही है। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी हों, चाहे प्रीतम सिंह जी हों, चाहे प्रदेश के मुखिया आदरणीय करण मेहरा जी हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी हों, या हमारे जनपद में हमारे जिलाध्यक्ष जी के साथ, हमारी महिला जिलाध्यक्ष जी के साथ, पूर्व के दर्जा मंत्री से जिसे लेकर चाहे टंगड़िया जी हों, तो या रंजीत भाई हों, सब लोग निरंतर हम लोग इसके लिए कह रहे हैं। और मैं एक अपील भी करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि हमको इस उत्तराखंड के भविष्य को यदि बचाना है तो हम जो युवाओं लोगों को जो डरा रही है पुलिस, उसके खिलाफ अभिभावकों को बाहर आना चाहिए, यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों को बाहर आना चाहिए, यहाँ के भूतपूर्व सैनिकों को आना चाहिए कि गलत को गलत कहना सीखना हम लोगों को, परिपाटी को कहना पड़ेगा कि जो पहाड़ की हमारी परिपाटी रही कि गलत को गलत और सही को सही कहने का जज्बा जो उत्तराखंड के लोगों के बीच में था, वो पिछले कुछ समय में मैं देख रहा हूँ कि गलत को गलत और सही को सही कहने का जज्बा हम लोगों के बीच से जाता जा रहा है। नहीं, कांग्रेस लगातार बेहतर ढंग से, चाहे देहरादून में गिरफ्तारियां हो, लगातार हमारे शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी लगातार हो रही है, उनको नजरबंद करने की तक की कार्रवाई यहाँ की पुलिस के माध्यम से करने का काम कर रहे हैं। तो लगातार हम चाहे गांव स्तर से लेकर जनपद स्तर तक लगातार हम लोग कहने का काम कर रहे हैं। और मैंने जो अपील करी है यहाँ के अभिभावकों से, तो निश्चित तौर पर अगर अपने आने वाले समय का भविष्य अगर देखना है, उत्तराखंड को एक अच्छा ही उत्तराखंड प्रदेश के तौर पर देखना है, तो कहीं ना कहीं आपको भी बाहर आने की जरूरत है। आज इसमें जो लोग संलिप्त हैं उन्हें पता है इस तरह से फंसेंगे और उस तरह से बाहर आ जाएंगे। लगातार ये पूर्ववर्ती में भी रहा हुआ है, चाहे कोई भी हो, चाहे हाकम सिंह हो, चाहे मनराल हो, चाहे कोई भी हो, ये सब के सब बाहर आने का काम लगातार इन लोगों से, गिरफ्तारियों से ये बच के, क्योंकि सरकार ठोस पैरवी नहीं कर पा रही है। और जो ये कानून जो ये रात के मध्य में जो ये लाए थे नकल अध्यादेश, उसमें आप देखो सबसे पहला
उसमें सबसे पहला व्यक्ति कौन भागीदार बना? एक युवा बेरोजगार जिसने कहा था कि मेरी कॉपी की सील जो है फटी हुई है, उतना कहने पर उस पर मुकदमा कायम हो गया। तो ये अध्यादेश जो नकल करा रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो आवाज उठा रहा है उनके लिए अध्यादेश लाए हैं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।